हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इन टू ट्राइंगल्स इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होती है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है अगर एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है, तो बेटा ये तो हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर बात आती है साइड्स की। साइड्स कैसी होनी चाहिए? सेम रेशियो में होनी चाहिए, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, लाइक दिस, ए बी अपॉन पी क्यू। फिर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल ए सी अपॉन पी आर। यानी आपके पास इसमें 6 पेयर्स आएंगे जो कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर पाएंगे। ठीक है, यानी कभी भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर करने हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यानी दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी हम कह सकेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यानी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट है ए, सेकंड ए, थर्ड है एस, फोर्थ है एस। जैसे कि हमने 9th क्लास के अंदर भी ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी का जो था टॉपिक था, कॉन्ग्रुएंसी में 4 क्राइटेरिया थे हमारे पास। कौन कौन से थे? पहला हमारे पास होता था एस जो कि इसमें भी है। सेकंड होता था एस जो कि ये रहा। थर्ड होता था ए, बट ए इस बार नहीं है। और लास्ट होता था RHS। बेटा वो जो 4 क्राइटेरिया थे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए होते थे, बट अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। और वो 4 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? ए, एस। अब इन चारों को हम बेटा 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है दैट इज़ ए, एंगल। यानी ये क्राइटेरिया में होता क्या है, देखो, इन टू ट्राइंगल्स इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इट मीन्स दो ट्राइंगल्स आपको गिवन होंगे, उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल जो है आपस में इक्वल होने चाहिए। तीनों एंगल का मतलब है, मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाता हूँ। ये हो गया ट्राइंगल ABC और ये हो गया ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ए क्राइटेरिया में क्या होता है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी पहला जो एंगल है इसके पहले एंगल के इक्वल हो जाएगा, दूसरा जो एंगल है इसके एंगल होना चाहिए इक्वल, और जो ये तीसरा एंगल है वो इस वाले के इक्वल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से तीनों एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं, यानी A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R, तब हम कह सकेंगे बाय ए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कुछ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो तीनों जो है एंगल बेटा इक्वल आ गए। इट मीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल PQR के। और क्या रीज़न दोगे यहाँ पे? बाय ए। ठीक है, और जब बाय ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इससे अब और क्या चीज़ निकल के आएंगी बेटा? इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो जाएगा, यानी AB अपॉन PQ हो गया, AB अपॉन PQ इक्वल किसके होगा?
BC अपॉन QR के इक्वल AC अपॉन PR। ठीक है, और इसका रीज़न क्या दोगे यहाँ पे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं। ये ए जो क्राइटेरिया है इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपको दो ट्राइंगल्स के अंदर इनके तीनों के तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो इक्वल गिवन है तो हम कह सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय ए। तो ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद क्या होगा, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ट्राइंगल्स की उनका रेशियो हो जाएगा सेम। ठीक है, उसका रीज़न क्या होगा, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी अगर जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी जो साइड्स क्या हो जाएंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो बेटा ये फर्स्ट क्राइटेरिया था जो कि ए था, राइट। नाउ सेकंड क्राइटेरिया दैट इज़ ए यानी एंगल। ये वाला जो क्राइटेरिया है वो इस ऊपर वाले क्राइटेरिया से ही निकल के आया हुआ है। यानी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, ऊपर वाले क्राइटेरिया में क्या था, तीन एंगल्स जो हैं इक्वल होने चाहिए, तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बट इस क्राइटेरिया में क्या है, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है PQR। ये एंगल मान लो इसके इक्वल है, ये वाला एंगल मान लो इसके इक्वल है। ठीक है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो दो एंगल्स इक्वल होगा इसका। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो कर देना है। यानी ABC जो हो गया वो क्या हो गया, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AA। ओके, इसी तरह से जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में आ जाएंगी। यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है बेटा, और इसका रीज़न वही रहेगा जो हमने ऊपर लिखा था, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो दो क्राइटेरिया हमने अभी तक किए, एक तो ट्रिपल ए वाला और एक सेकंड AA। नाउ थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है, SSS यानी साइड। ये वाला आपने 9th क्लास में भी कर रखा है, लेकिन 9th और 10th के अंदर बहुत डिफरेंस है इस क्राइटेरिया का। 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए किया था, बट अब हम सिमिलर के लिए करेंगे तो इसका जो वे है करने का बेटा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। देखते हैं क्या है इसके अंदर। इन टू ट्राइंगल्स इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होती हैं, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। हैंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी जब ट्राइंगल जब सिमिलर ही हो गए हैं तो उनके जो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, ट्राइंगल है ABC, और बेटा यहाँ पर एक हमारे पास ट्राइंगल है PQR। ठीक है, यहाँ पर मैं AB की साइड ले लेता हूँ 10, ओके, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 5, यहाँ मैं साइड ले लेता हूँ 20, यह हो जाएगी 40 नहीं, यहाँ पर आएगी 10 एंड यहाँ मैं ले लेता हूँ बेटा 30 और यहाँ ले लेता हूँ 15। ठीक है, अब देखो SSS में क्या कहते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर वो सेम रेशियो में दे रखी हैं तब हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब सेम रेशियो को कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले हम ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू कितना है 10/5, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 2। इसी तरह से बी सी अपॉन क्यू आर निकाल लेते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी 20, क्यू आर कितना है 10, 2 एंड ए सी अपॉन पी आर, ए सी की वैल्यू है 30 और पी आर कितना है 15, इसका भी कितना आ गया 2। तो जैसा कि आपने देखा इसमें जो रेशियोज आ रही है तीनों में वो सेम आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यानी तीनों साइड्स क्या आ गई हैं, सेम रेशियो में आ गई। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, अब साइड्स वहाँ पे रेशियो में आ चुकी हैं, अब रह क्या गया, एंगल्स की बात रह गई। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर होने की वजह से जो इसके सभी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल ए हो जाएगा बेटा एंगल पी के इक्वल, एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी हो जाएगा एंगल आर के इक्वल, ठीक है। ये तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब साइड्स सेम रेशियो में हम करते थे सिमिलर के बाद, तो हम रीज़न लिखते थे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब जब एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, शॉर्ट में इसको बेटा CPST भी बोलते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो SSS में क्या होता है, अगर आपको दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम गिवन है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में गिवन है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और सिमिलर होने के बाद उनके सभी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे बाय CPST। CPST मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। एंड लास्ट क्राइटेरिया इज SAS। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन इसका भी जो वे है शो करने का वो डिफरेंट है 9th क्लास से, ठीक है। तो कहता क्या है देखते हैं, इन टू ट्राइंगल्स if one angle of first triangle is equal to one angle of second triangle and the sides including these angles are proportional or in the same ratio, then two triangles are similar। एक फिगर से बताता हूँ कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ये मैंने एक बनाया ट्राइंगल ABC एंड यहाँ पे बना लिया ट्राइंगल PQR, ठीक है। इफ़ वन एंगल ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, मान लो मैंने एक एंगल इस ट्राइंगल का ले लिया और एक एंगल मैंने इस ट्राइंगल का ले लिया, यानी हमारे पास क्या हो गया बेटा, A और P आपस में क्या होगा, दोनों इक्वल, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P। उसके बाद लाइन में कह रहे हैं द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी देखो जो ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी साइड लेनी है, AB और AC। ऐसे ही इस वाले के अकॉर्डिंग मुझे एक PQ लेना पड़ेगा और एक PR लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे कह रहे हैं द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, यानी SAS क्राइटेरिया के अंदर सिर्फ आपको ये दो स्टेप्स का यूज़ करना है, ठीक है। एक एंगल शो करना है और उन एंगल के जो इंक्लूडिंग साइड्स, यानी ऐसी दो साइड्स जिसके बीच में एंगल आ रहा हो, वो आपने इस तरह से
रेशियो में शो करनी है, ठीक है, यानी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो ये दो स्टेप्स का यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC होगा वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के बाय SCS, ठीक है। एक बार आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ SCS का बेसिकली मीनिंग होता क्या है, किस तरह इसका यूज़ करते हैं। बेटा दोनों ट्राइंगल्स में आपको एक एक एंगल जो है गिवन होगा जो कि इक्वल होगा, जैसे इसमें A और B इक्वल था, ठीक है। अब ये वाले एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं दो साइड्स चेक करूं तो यही दो साइड्स तो हैं, ऐसे ही इस एंगल के अकॉर्डिंग चेक करूं तो ये वाली दो साइड्स हैं, है ना। अब हमें इनको क्या करना होता है, ये चेक करना होता है क्या ये इनके रेशियो सेम है या नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। यानी AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR, इक्वल टू AC अपॉन PR। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ उसको क्राइटेरिया के लिए, फिर आपको और क्लियरली समझ आएगा। ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है PQR, ठीक है। तो मान लो बेटा ये एंगल है 60 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी कितना गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, 60 डिग्री, ठीक है। एंड ये साइड है मान लो 10, ये साइड है 20, ये साइड है 15, ये साइड है 30। तो अब हमें चेक करना है क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो किस तरह चेक करेंगे, सबसे पहले तो फिगर में देख लिया कि दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, यानी हम क्या लिख लेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल P। अब हमें रेशियो चेक करनी है, यानी ऐसी दो साइड जिनके बीच में दोनों एंगल आ रहे हैं, वो साइड्स कौन सी हैं, ABAC और PQ और PR। बट रेशियो में कैसे लिखा जाता है, एक साइड इस ट्रायंगल की और एक साइड इस वाले ट्रायंगल की। यानी अगर हम चेक करें AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/20, यानी कितना आ गया, 1/2। इसी तरह से एक बार AC और PR की वैल्यू चेक कर लेते हैं, AC अपॉन PR, AC की वैल्यू है 15, PR की वैल्यू है 30, ये भी कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब इन दोनों साइड से जो रेशियो वो क्या है, एग्जैक्ट सेम है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, यानी ये दो स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं। फिर हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ABC है वो क्या है, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। बेटा बेसिकली ये वाला जो वर्क रहेगा वो रफ वर्क रहेगा आपका, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, ओके। तो जैसे कि अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और लास्ट में लिख देना आपने बाय SAS, ठीक है। तो ये हमारे जो है चारों क्राइटेरिया कंप्लीट होते हैं। अब इन चारों क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 6.3 करनी है, ओके।